हेलो मिस्टर यी, यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पापा कब से इंतजार कर रहे थे। ट्रैफिक बहुत ज्यादा था, वरना मैं कब का पहुंच जाता। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, ये सूट आप पर जच रहा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये आपका 80th बर्थडे है ना? और बताइए आप बिल्कुल कैसे? ठीक हूँ। जवान दिख रहे हैं। प्रोफेसर गाओ, तुम लोग आ गए? जी ग्रैंडपा। आपका जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। जाओ अंदर बैठ जाओ। हाँ, हम चले जाएंगे। आओ। हेलो। हेलो। पापा, हमारे वीआईपी गेस्ट भी आने वाले हैं, इसीलिए मैंने इन दोनों का टेबल कहीं और सेट करवा दिया है। ठीक किया ना मैंने? ये तुमने अच्छा नहीं किया। हेलो, हाँ मैं आ रही हूँ। ओके, तुम वहीं पर रुको। पापा, वीआईपी गेस्ट आ गए हैं। हाँ, मैं बाहर ही आ रही हूँ, रुकिए। वो देखिए वहाँ पर। हेलो, कैसे हैं? हेलो। तुम आ गई। हेलो। अरे हेलो हेलो। आइए यहाँ बैठिए। सुनो, यहाँ आकर बैठो। अरे वहाँ डैड, नहीं, यहाँ पर। हमारा नाम नहीं लिखा है। कहाँ बैठे? लिंची, इधर आओ। जाओ हाँ। आंटी। यहाँ आ जाओ। हाँ हाँ, हम वहाँ बैठेंगे। हाँ हाँ। हाँ हाँ ठीक है। देखो, तुम्हारी सीट मेरे पास ही लगाई गई है। शायद कोई गलती हो गई है। तुम्हें यहाँ क्यों बिठाया गया है? क्या पता। बैठिए डैड। हाँ, बैठते हैं। अरे आप बैठिए बैठिए। कंफर्टेबल हो? बिल्कुल नहीं। गुस्सा मत मैं करना। उनसे बात करती हूँ। आप बैठिए। हाँ, खाना शुरू किया? हम लोग अभी पहुंचे हैं, पर आना ही नहीं चाहिए था। क्यों, क्या हुआ? बोर हो रही हूँ। ओवर टाइम कर रहा हूँ, यहाँ का खाना बहुत ही टेस्टी है। वरना तुम्हारे साथ वहां पर आता। प्लीज आप अंदर जाकर बैठ जाइए। जी ठीक है, चलता हूँ। आराम से जाना। पापा, हाँ? आपको इनसे इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। कैसे हैं प्रोफेसर गाओ? क्या आप मुझे भूल गए? शाओ कायून। स्टीवन। यकीन नहीं होता, इन्हें अब तक मेरा इंग्लिश नाम याद आप है। एक दूसरे को जानते हैं? तुम्हें यकीन नहीं होगा पर हम बड़े अच्छे दोस्त हैं। अरे आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। आइए बैठते। बैठो। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आप पापा को जानती हैं? हमें भी आने के बाद पता चला कि प्रोफेसर तो आपके पापा है। ये तो अजीब इत्तेफाक है। पापा, आप इन्हें कैसे जानते हैं? हम 4 साल बाद मिले हैं। 4 साल पहले हम एक आर्ट गैलरी में मिले थे, आपको तो याद ही होगा। हाँ मुझे याद है। वहाँ जितने भी पेंटिंग्स और स्टैचू पड़े थे उन सब का ट्रांसलेशन मैंने ही किया था। उस वक्त इनके काम की बहुत तारीफ हुई थी। इनके ट्रांसलेशन की वजह से हमारा वो एग्जीबिशन सक्सेसफुल रहा था। हाँ, मुझे भी याद आया। तब आप ब्यूरो के ट्रांसलेशन इंस्ट्रक्टर हुआ करते थे, है ना? हे मिस्टर गाओ, आपको याद है कि हमने एक बार एक बुक पब्लिश की थी? हाँ, मुझे तो उस बुक का नाम भी याद है। अरे वाह, कमाल की बात है। आपकी मेमोरी के तो दाद देनी पड़ेगी। खास बातें अक्सर याद रह जाती हैं, मेमोरी की बात नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपका नेचर भी वैसा ही है और उतने ही एनर्जेटिक भी है। क्या आप दोनों अब भी अब्रॉड में ही सेटल हैं? हम वापस आ गए हैं। केयून अब आर्ट एकेडमी में काम करते हैं। मुझे जानकर अच्छा लगा। इसी बहाने हम सब अक्सर मिला करेंगे, मुलाकातें होती रहेंगी। मुझे अपने देश से प्यार है। मैं कई साल अब्रॉड रहा हूँ, पर अब यहाँ से कहीं भी नहीं जाना। सही किया, अच्छा किया वापस आ गए। मेरे हस्बैंड का कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो वो भी वापस आ जाएंगे। फिर हम सब एक साथ रहेंगे, है ना पापा? पापा, अब हमें सेलिब्रेशन स्टार्ट करना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, चलिए आ जाओ इस तरफ से। अंदर चलिए। प्लीज आइए। आ जाओ। आइए। खाइए। यहाँ आने के लिए आप सबका स्वागत है थैंक यू, आपका। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हेलो हेलो, हेलो, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। प्लीज सब बैठ जाइए। हेलो।
आइए हैप्पी बर्थडे सर। आज इनका लिंची 80th बर्थडे है। मैं देख कर आती हूँ तुम्हारी सीट पर कौन बैठा है। आपका बेटा नहीं आया? वो आता ही होगा। दरअसल उसके पापा अपनी डायबिटीज की नहीं, मेडिसिन नहीं, लाना नहीं, भूल गए, बस वही ला रहा है। बहुत अच्छा किया। अरे तुम्हारी बेटी कहाँ है? अभी तो यही थी। Cheers. देखिए वो आ गई। मॉम, किचन में सब कुछ ठीक है। शाशा, इन्हें हेलो कहो। हेलो आंटी। हेलो बेटा, कितने साल की हो? मैं 25 साल की हूँ। हाँ, इसमें कोई बात नहीं, तो सब एंजॉय कर रहे हैं। जरूर। आपको मेरी बेटी अच्छी लगी? वैसे आपका बेटा क्या कर रहा है? वो एक कंपनी चला रहा है, ट्रांसलेटर्स की कंपनी है। ट्रांसलेटर्स की कंपनी? कहीं वो कंपनी यूई तो नहीं है? तुम्हें कैसे पता? क्या आपके बेटे का नाम शियाओ ये चिंग है? तुम उसे जानती हो? वो हमारी कंपनी के क्लाइंट है। लीजिए, ये तो इत्तेफाक की बात है। ऊपर वाले ने काम कर दिया। लिंची, जानती हो मिस्टर गाओ के साथ कौन है? कौन बैठा है? पता है, वो गाओ लिंग के दोस्त बैठे हुए हैं। अपने बेटे के लिए साशा को देखने आए हैं। उनके दोस्त क्या करते हैं? मुझे क्या पता। वो आदमी मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है। अच्छा, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है। बराबरी का रिश्ता है, अच्छी बात है। मॉम, मैं आ गया हूँ, जल्दी बाहर आइए। ये चिंग, मॉम, यही मेडिसिन है ना? अब मैं चलता हूँ, ठीक है? थोड़ा रुक जाओ। दरअसल मैंने एक लड़की देखी है। नहीं मॉम। वो प्रोफेसर गाओ की ग्रैंड डॉटर है। बहुत ही अच्छी लड़की है। मॉम, क्या आपने प्रोफेसर गाओ की ग्रैंड डॉटर कहा है? तुमने सही सुना। कौन सी वाली? और कौन होगी? वही जो हुआशंग में काम करती है। ओह, आप उसे जानती हो? मैं अभी उससे मिली। क्या वो आपको पसंद है? बहुत पसंद है। ठीक है, पर जल्दी चला जाऊंगा। हाँ, पहले अंदर तो मुझे चलो। बहुत जरूरी काम है। हाँ मैं जानती हूँ, बहाने नहीं मत माँ। बनाओ। मिस्टर शाओ, प्लीज कुछ खाइए ना। ये भी बहुत अच्छा है। चीयर्स। प्रोफेसर गाओ, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। अरे, ये यहाँ क्यों आया? तुमने बुलाया है क्या? नहीं डैड, आज तो ये बहुत बिजी था। उसे यहाँ बुलाता हूँ। नहीं नहीं, शायद उसे अच्छा ना लगे। एक दूसरे को जानते हैं? हाँ, पापा, आपको तो सब जानते हैं। ये एआई एक्सपर्ट है, ये बहुत फेमस है। थैंक यू। आओ ना, यहाँ बैठो। बैठो। आ जाओ, बैठो। बैठो ना। यहाँ। सुनो, तुम्हारी बेटी कहाँ है? उसे कोई इम्पोर्टेंट कॉल आ गया होगा शायद। अब तुम बोर नहीं होगी। सुनो बेटा, जी हाँ। वैसे तुम अब्रॉड में पढ़े हो ना? जी, तुम्हारा सब्जेक्ट क्या था? कंप्यूटर। इनके ट्रांसलेटर्स ने पूरी इंडस्ट्री में धूम मचा रखी है। तारीफ के लिए शुक्रिया। हम दोनों फैमिलीज की वैसे ही जान पहचान है। मेरी बेटी शाशा, वो भी अब्रॉड में पढ़ी है। हाँ, इसने मुझे बताया था। उसकी यूनिवर्सिटी एक तुम्हारे और पास ही इत्तेफाक, थी। इनकी यूनिवर्सिटी भी पास में ही थी। अगर पहले पता होता तो अब तक शादी करवा चुके होते। देर आए दुरुस्त है। मॉम, शाशा, आओ। मिस्टर शाह, आप साशा। एक दूसरे को जानते हो तो उसे मिस्टर शाह मत कहो, ये चिंग कहो। मॉम, ये शाशा बैठ जाओ, आओ। हाँ, अरे यहाँ से ले लो। और तुम कहाँ हो? नजर क्यों नहीं आ रही? ये चल क्या रहा है? मैं देख कर आता हूँ। नहीं, क्या डैड, आप खाने का मजा लीजिए ना। ये लीजिए, आप इसे टेस्ट कीजिए।
हेलो अंकल। हेलो। हेलो मिस लिन। तुम्हें टाइम मिल गया? एक बात बताओ, तुम वहां पर क्यों बैठे थे? पर मैं वहाँ अंकल मुझे सच में नहीं पता। मिस्टर शॉ, ये आपकी सीट नहीं है। मुझे सच में नहीं पता था इस बारे में कुछ। अंकल। ये चिंग, यहाँ आओ। हाँ मॉम, अभी आया। लिंची। सफाई मत दो, तुम्हारी माँ बुला रही है। अंकल, बाद में सब बता दूंगा, मैं अभी वापस आता हूँ। वाह, हंस क्यों रही हो? लिंची, मैं पापा की दवाई देने आया था। मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। थैंक यू। मैं ले लूंगी। ये लीजिए डैड, इसे ट्राई कीजिए। जिस नंबर पर आपने कॉल किया है वो अभी स्विच ऑफ है। जिस नंबर पर आपने कॉल किया है वो अभी स्विच ऑफ है। बैटरी नहीं है। लिंजी, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। ये भी खाइए। क्या हुआ? हंस क्यों रही हो? तुम्हारा बॉयफ्रेंड किसी और से शादी कर लेगा। कुछ ही देर में आप भी हंसने वाले हैं। लो, खुद से ले लो। ठीक है। हाँ। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो तो चुप क्यों बैठे हो? हाँ साशा, शियाओ ये चिंग, हम दोस्त नहीं हैं। अरे, इसमें शर्माने की क्या बात है? तुम उन्हें यी चैंग कहो और ये तुम्हें शाशा बुलाएगा। कुछ दिन बाद इसे सुनो जी कहोगी। मॉम प्लीज, हम दोस्त नहीं हैं। तो फिर इनकी दोस्त कौन है? लिंची इनकी क्लोज फ्रेंड है। ये लिंची कौन है? वो मेरे पापा की दूसरी ग्रैंड डॉटर है। मेरी 2 बेटियां हैं। पर तुमने कहा था तुम इनकी इकलौती बेटी हो। क्या आंटी, आप सबको गलत इन्फॉर्मेशन क्यों दे रही हैं? अंकल, तुम इन्हें जानते हो? इस नौजवान को कौन नहीं जानता? इसकी कंपनी जल्द ही लिस्टेड होने वाली है। ये बड़ा होनहार लड़का है। सुनो, ये ब्लाइंड डेट तुमने फिक्स की थी? हाँ। वो अच्छा, तो इसने आपको भी बेवकूफ बनाया। अंकल, आपको गलतफहमी हुई है। आंखों देखा कभी गलत नहीं होता। डैड चुप हो जाइए। इसने तुम्हें बेवकूफ बनाया, मैं चुप कैसे रहूंगा? अंकल, प्रोफेसर गाओ, आंटी, आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली मेरी माँ ने यहाँ मुझे धोखे से बुलाया था। मैं यहाँ ब्लाइंड डेट के लिए नहीं आया। और हाँ, लिंची मेरी गर्लफ्रेंड है। हाँ छोड़ो, मेरी बेटी को परेशान मत करो। अंकल प्लीज मेरी बात सुनिए। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि लिंची मेरी गर्लफ्रेंड है। आंटी, गलतफहमी के लिए सॉरी। क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो? हाँ। लिंची, जब तुम ये पहले से जानती थी तो अपने बॉयफ्रेंड से शाशा की ब्लाइंड डेट फिक्स करने से मुझे क्यों नहीं रोका? क्योंकि तुम्हें ड्रामा क्रिएट करना था। अब खुश हो? मैं कुछ नहीं जानती थी। झूठ मत बोलो। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? और इसने भी अभी अभी यही कहा ना कि इसे कुछ भी नहीं पता था। हाँ आंटी, मुझे यहाँ आकर पता चला। किसी और का हक छीनकर कैसा लग रहा है? मैंने किसका हक छीना है? ये बहुत पहले से ही मेरा बॉयफ्रेंड है। मैं समझ रही हूँ, तुम्हें इसी पल का इंतजार था। तुम मुझे सबके सामने शर्मिंदा करना चाहती थी। तुमने जानबूझकर ऐसा किया है। शाशा के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? आंटी, आप मुझसे बहुत बड़ी हैं, इसलिए आपका लिहाज कर रही हूँ। हम दोनों एक दूसरे को सालों से जानते हैं। मैंने इसे किसी से नहीं छीना है।
और अगर आपको लगता है कि मैंने इसे आपसे छीना है तो आप बताइए कि मेरी मॉम से छीनी हुई चीजें आप कब लौटाएंगी? कौन सी चीज? मैंने क्या चुराया है? ये बुक जो पब्लिश हुई थी, उस बुक पर आपने सिर्फ अपना नाम छपवाया था। मेरी मॉम का नाम कहाँ है? लिंची, तुम पूरा सच नहीं जानती हो। तो पूरा सच बता दीजिए। क्या हुआ? चुप क्यों हो गई? उसमें मेरी गलती नहीं है। क्या आप सबके सामने ये बात साबित कर सकती हैं? चुप हो जाओ तुम दोनों। पापा, आपने ग्रैंडपा? देखा? मेरी मॉम को इंसाफ चाहिए। उनके साथ गलत हुआ है। वो भी आपकी सगी बेटी है। 30 साल बीत गए हैं, हमें कोई जवाब नहीं मिला। अब हिसाब चाहिए। पापा, ये सच जानना चाहती है। इसे सच बता दीजिए। सच ये है कि तुमने चुप हो कभी... जाओ। पापा, आप इसे बता क्यों नहीं रहे? मैंने कहा चुप हो जाओ।橙色微风拂过黎明，快乐的十指眨着眼睛，思念穿过海域，声音穿过我和你，生命的注定。